तो आज मैं आई एम लेजेंड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है। वो कहती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। अब जो उसका इंटरव्यू लेती है कहती है कि आज तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है। तो वो डॉक्टर कहती है कि 10,000 लोगों का, और सब के सब लोग ठीक हो गए हैं। मतलब इन्होंने कैंसर का 100% इलाज ढूंढ लिया है। अब हमें 3 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ तो होती है लेकिन कोई भी इंसान नहीं होता कि तभी हम एक कार को देखते हैं जो कि बहुत स्पीड से आ रही थी। उस गाड़ी के अंदर इस मूवी की मेन हीरो विल स्मिथ होते हैं। गाड़ी के अंदर हम उसके डॉग को भी देखते हैं जिसका नाम होता है सैम। यहाँ विल स्मिथ हिरन का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खाना चाहिए। अब वो अपनी गन से हिरन का शिकार करने ही वाला होता है कि तभी एक शेरनी आ जाती है और हिरन को मार देती है। अब विल स्मिथ शेरनी को मारकर ये शिकार हासिल कर सकते थे लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि शाम हो जाती है और विल स्मिथ की घड़ी का भी अलार्म बजने लगता है। मतलब अब उनको घर वापस जाना है। अब विल स्मिथ अपने घर आ जाते हैं। असल में इस शहर में बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिन्हें डार्क सीकर कहा जाता है। असल में डॉक्टर एलिस ने जिन 10,000 पेशेंट पर कैंसर का इलाज की थी वो कुछ समय बाद म्यूटेंट्स में बदल गए क्योंकि उन पर मेडिसिन का गलत असर हो गया। और ये म्यूटेंट मतलब डार्क सीकर सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन धूप से जल जाता है। अब घर आने के बाद विल स्मिथ और उनका डॉग खाना खाते हैं और रात होने से पहले वो अपने पूरे घर को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और लाइट्स को भी बंद कर देते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि अंदर कोई रहता है। और हम देखते हैं कि विल स्मिथ और सैम बाथटब में सो रहे हैं और बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर की आवाज़ आने लगता है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम विल स्मिथ को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, जहाँ वो अपनी वाइफ को बताता है कि कम से कम 2 हफ्ते का खाना अपने पास रखना और एटीएम से पैसे भी निकाल लेना। वो बताता है कि आर्मी 1 घंटे के अंदर इस एरिया को सील कर देगी। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है, तो स्मिथ कहता है कि शायद ऐसा ही है। अब ये एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत से लोग मौजूद हैं क्योंकि सभी लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं और सभी को इस शहर से बाहर जाना है। लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिर्फ उन लोगों को ही इजाज़त देती है जो कि इन्फेक्टेड नहीं, ताकि ये बीमारी दूसरे सिटी में ना फैले। यहाँ इन्फेक्टेड लोगों को चेक करने के लिए उनके पास एक मशीन है जिससे वो पता लगा लेता है कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। और जब वो विल स्मिथ के बेटी को चेक करता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, पर जब उसकी वाइफ को चेक करता है तो वो मशीन में उसे इन्फेक्टेड बताया जाता है और उसे जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ विल स्मिथ लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरी वाइफ को दोबारा चेक करो। अब जब उसे दोबारा चेक करते हैं तो उसमें दिखाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और अब वो उनको वहाँ से जाने देते हैं। यहाँ उनके लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है क्योंकि विल स्मिथ एक सीनियर ऑफिसर है। अब ये हेलीकॉप्टर जैसे ही टेक ऑफ करता है तभी सामने से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा होता है जिस पर डार्क सीकर्स अटैक कर देते हैं और हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो विल स्मिथ के फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और दोनों हेलीकॉप्टर ही क्रैश हो जाता है। और इस वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद विल स्मिथ की वाइफ और उसकी बेटी भी मारी जाती है कि तभी विल स्मिथ की नींद खुल जाती है और वो एक्सरसाइज करता है और वो बेसमेंट में जाता है जहां वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहा है, जहां वो बहुत सारे चूहे को पकड़ कर रखा है जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। और विल स्मिथ एक चूहे पर मेडिसिन टेस्ट
टेस्ट कर रहा है कि मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं। अब वो उन चूहों को चेक करते हैं जिनको लास्ट टाइम उन्होंने मेडिसिन दी थी कि क्या इनमें कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। लेकिन विल स्मिथ देखता है कि अभी तक ये मेडिसिन इन पर असर नहीं कर रही कि तभी विल स्मिथ की नज़र एक चूहे पर पड़ती है जो कि बिल्कुल शांत बैठा होता है। वो बाकी चूहे की तरह एग्रेसिव नहीं होते हैं। विल स्मिथ सोचता है जो मेडिसिन मैंने इन चूहों को दी है वो काम कर रहा है और उसको लगता है कि अब इंसानों पर भी इस मेडिसिन का टेस्ट कर सकते हैं ताकि जो डार्क सीकर्स बन चुके हैं उनको दोबारा से इंसान बनाया जा सके। अब विल स्मिथ बाहर जाता है जहां वो रोज सभी एफएम चैनल्स पर मैसेज भेजता है कि अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है तो अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो मैं मौजूद हूँ, मैं आपको खाना दे सकता हूँ, आपको शेल्टर दे सकता हूँ। वो सोचता है कि शायद यहाँ पे और कोई भी हो सकता है जो मुझे सुनेगा और वो ये भी बताता है कि वो हर रोज़ 12 बजे एक ब्रिज पर होता है। अब विल स्मिथ को हम एक शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ शिप के ऊपर बहुत सारे फाइटर्स प्लेन्स होते हैं, जहाँ एक फाइटर प्लेन के ऊपर विल स्मिथ गोल्फ खेल रहा होता है और उसके साथ उसका डॉग सैम भी होते हैं कि तभी सैम अचानक से चौकन्ना हो जाता है। तो विल स्मिथ समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ है। अब वो देखता है तो वहाँ पर एक हिरन होता है। अब सैम और विल स्मिथ उसका पीछा करता है और सैम उसके पीछे पीछे अंधेरे रूम में घुस जाता है और डार्क सीकर्स भी अंधेरे जगह पर ही रहते हैं। अब विल स्मिथ भी सैम के पीछे पीछे वहां आ जाता है और उसके हाथ में गन होता है कि तभी वो सैम को देखता है जो टेबल के नीचे छुपा होता है और वो बहुत डरा होता है कि तभी विल स्मिथ वहां पे एक डार्क सीकर को देखता है कि तभी वो विल स्मिथ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन विल स्मिथ उस पर गोलियां चलाता है और वहां से भागने लगता है और सैम भी उसके पीछे भागता है और डार्क सीकर्स भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। अब जैसे ही डार्क सीकर्स विल स्मिथ को काटने ही वाला होता है, विल स्मिथ शीशा तोड़कर कूद जाता है और लाइट में आते ही वो डार्क सीकर्स मर जाता है। अब विल स्मिथ को अपने रिसर्च को पूरी करने के लिए डार्क सीकर चाहिए होता है, तो विल स्मिथ अपने डॉग को गाड़ी में छोड़ता है और खुद इन्फेक्शन से बचने के लिए दवाई लेता है और उसने वहाँ एक फंदा लगाया हुआ होता है जिसमें एक डार्क सीकर फंस जाता है और वो उसे पकड़कर अपने लैब में ले जाता है और उस पर वो मेडिसिन यूज करता है जो उसने चूहे पर की थी जो शांत हो गया था। अब कुछ देर बाद ही उस डार्क सीकर के सांसें धीमी होने लगती है, उसकी हार्ट रेट कम होने लगती है। तो विल स्मिथ को लगता है कि शायद ये ठीक हो रहा है कि तभी वो म्यूटेंट जाग जाती है और जोर से चीखता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। इससे विल स्मिथ की सारी उम्मीदें टूट जाती है। विल स्मिथ बताते हैं कि मेरे ब्लड टेस्ट से ये बात पता चला है कि हवा और छूने से फैलने वाले इन्फेक्शन से मैं बचा हुआ हूँ, लेकिन डॉग को ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है और अभी भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। जो मेडिसिन मुझ पे काम कर रहा है वो मरीज पे काम नहीं करती। मतलब विल स्मिथ के पास वो मेडिसिन है जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन उसके पास इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए दवा नहीं है। इसीलिए रिसर्च वो कर रहा है ताकि वो डार्क सीकर्स को ठीक कर सके। और यहाँ वो ये भी बताता है कि जब मैं इस म्यूटेंट को पकड़ रहा था तब एक दूसरा म्यूटेंट रोशनी में आ गया। शायद खाने की कमी से वो अपने जीने की तरीके को बदल रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक है। विल स्मिथ अपनी सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल स्मिथ बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि शोरूम में जो डमीज होते हैं उनमें से एक डमी बाहर होता है। इन डमीज से विल स्मिथ बात किया करता था। अब उस डमी को देखते ही विल स्मिथ बहुत चौंक जाता है। असल में इस शहर में अकेले रहते हुए विल स्मिथ को 1000 से भी ज़्यादा दिन हो गए और इस बात से वो अब इरिटेट हो जाता है और वो उस डमी पर गोली चला देता है। वो देखता है कि उस डमी के अंदर से बहुत सारा पानी निकलता है। अब जैसे ही विल स्मिथ पानी में अपना पैर रखता है कि तभी एक फंदे में विल स्मिथ का पैर आ जाता है जिससे वो लटक जाता है। इससे उसका सर जोर से ज़मीन पर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये फंदा डार्क सीकर ने लगाए थे और ये उसी तरह का फंदा होता है जिसे एक दिन पहले विल स्मिथ ने उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए लगाया था।
कि तभी विल स्मिथ का घड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि रात होने वाली है। वो चाकू निकालता है और रस्सी को काट देता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसका चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। अब जब वो अपने कार के तरफ जाता है तभी उसे डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है और उसके सामने अंधेरे में एक म्यूटेंट होता है, जो कि वही म्यूटेंट होता है जो एक दिन पहले रोशनी में आ गया था। वो अपनी दोनों डॉग को छोड़ देता है जो विल स्मिथ और उसके डॉग के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर विल स्मिथ उन दोनों डॉग को मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो विल स्मिथ के डॉग को काट लेते हैं और इससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब विल स्मिथ सैम को घर लेके आता है और उसे मेडिसिन देता है, पर उस पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होता और विल स्मिथ ना चाहते हुए भी उसे मार देता है। अब विल स्मिथ फिर से अकेला हो जाता है क्योंकि सैम के अलावा उसका और कोई नहीं होता और विल स्मिथ बहुत दुखी हो जाता है और वो अब बहुत गुस्से में भी है और अब वो रात को बाहर जाता है ताकि वो म्यूटेंट्स को मार सके और वो बहुत तेज़ गाड़ी चला के जाता है और रास्ते में जितने भी डार्क सीकर्स आते हैं उसको कुचल देता है। लेकिन तभी उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और विल स्मिथ जख्मी हो जाता है कि तभी वहाँ डार्क सीकर आ जाता है जो विल स्मिथ पर डॉग छोड़े थे और वो विल स्मिथ को मारने के लिए आता है। असल में ये डार्क सीकर सभी डार्क सीकर के बॉस है। अब वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाता कि तभी वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है और इससे सभी डार्क सीकर्स भाग जाते हैं और कोई विल स्मिथ से पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं। अब विल स्मिथ मुश्किल से अपना एड्रेस बताता है। नेक्स्ट सीन में जब विल स्मिथ को होश आता है वो देखता है कि उसके रूम में एक औरत और उसका बेटा मौजूद है। वो बताती है कि हमने एफएम रेडियो पे आपका मैसेज सुना और कल हम पूरा दिन आपका इंतज़ार करते रहे पर आप नहीं आए और फिर शाम को आप हमें उन डार्क सीकर्स के बीच में मिले और हम आपको वहाँ से बचा के ले आए। और वो बताती है कि मेरा नाम एना है और हम बचे हुए लोगों के बस्ती में जाने वाले हैं। तो विल स्मिथ बोलता है कि ऐसी कोई भी बस्ती नहीं है। एना कहती है कि पहाड़ों में ऐसी बस्ती है क्योंकि वो वायरस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस बात से विल स्मिथ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि सब मर चुके हैं। अब विल स्मिथ अपने डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है कि तभी बाहर से बहुत से डार्क सीकर्स की आवाज़ आता है जो उनके घर के बहुत करीब है। विल स्मिथ को शक होता है। वो एना से पूछता है कि तुम रात को किस वक्त पे मुझे घर ले आए थे। वो कहती है कि बस सुबह होने वाली थी। विल स्मिथ कहता है कि जब तुम मुझे ला रही थी शायद इन्होंने देख लिया होगा और अब वो हमें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। विल स्मिथ ने घर के चारों तरफ काफ़ी सारे माइंस बिछाए हुए थे ताकि कोई उसके घर के करीब आए तो ब्लास्ट हो जाए और तभी वो उन सब को ब्लास्ट कर देता है जिसमें बहुत सारे डार्क सीकर्स तो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी और भी सारे डार्क सीकर्स उसके घर में घुस जाते हैं और एक डार्क सीकर विल स्मिथ को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देता है और वो मर जाता है। और अब वो लैब में चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि जिस म्यूटेंट पे टेस्ट कर रहा था वो ठीक हो रही है, मतलब उन्हें इलाज मिल गया। कि तभी वहाँ बहुत सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं। विल स्मिथ शीशे का दरवाज़ा बंद कर देता है जो कि बहुत मजबूत है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया है। कि तभी वो म्यूटेंट का बॉस आ जाता है और वो शीशा तोड़ने लगता है और विल स्मिथ देखता है कि शीशे पर बटरफ्लाई का निशान बन जाता है। फिर विल स्मिथ को याद आता है कि उस फीमेल डार्क सीकर के बॉडी पर भी इसी निशान का टैटू है। तो विल स्मिथ समझ जाता है कि शायद ये फीमेल डार्क सीकर इसकी वाइफ है जिसके लिए सभी यहाँ पर आए हैं। तो अब विल स्मिथ उस फीमेल डार्क सीकर को उस बॉस डार्क सीकर के पास ले जाते हैं। विल स्मिथ के बाहर आते ही सभी डार्क सीकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बॉस चिल्लाकर उन्हें मना कर देता है। लेकिन तभी विल स्मिथ उस फीमेल डार्क सीकर का थोड़ा ब्लड निकाल लेता है कि तभी उस फीमेल डार्क सीकर को होश आ जाता है। वो डार्क सीकर का बॉस उसे यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विल स्मिथ
सहित एना और उसकी बेटे के साथ बचे हुए लोगों के बस्ती की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।